असदुद्दीन ओवैसी आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। ओवैसी आज AIMIM के मिशन 2022 की अयोध्या से शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका पहला पड़ाव अयोध्या का रुदौली है। दोपहर करीब 1 बजे रानी मऊ में पार्टी कार्यकर्ता ओवैसी का स्वागत करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे रसूलाबाद में ओवैसी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद भेलसर में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद ओवैसी लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 8 सितंबर को ओवैसी सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे, जबकि 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे। यूपी में अपना चुनावी मोर्चा आगे बढ़ाने के लिए ओवैसी ने अयोध्या को अगला पड़ाव बनाया है, लेकिन इस दौरे से पहले उन्होंने अपने सियासत से मेल खाता बड़ा दांव भी चल दिया था। ओवैसी पहुंच तो रहे हैं अयोध्या, लेकिन उसे फैजाबाद बता रहे थे। इस पर जमकर विवाद भी हुआ था, सवाल खड़े हुए थे, विरोध का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि भूल सुधार कर ली गई है। अब देखना बेहद अहम होगा। रुदौली पहुंचेंगे और वहां पर जब संबोधित करेंगे अयोध्या की सरजमी से क्या कुछ कहेंगे। तो ओवैसी का आज से 3 दिवसीय यूपी दौरा, और इस दौरे को लेकर हमारे 2 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। मयूर हमारे साथ मौजूद हैं और मनमीत भी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से। सबसे पहले अपडेट लूंगा मनमीत से। मनमीत, 3 दिवसीय दौरा है और अयोध्या अगला पड़ाव है चुनावी मोर्चे के तहत ओवैसी का, लेकिन दौरे से पहले ही विवाद भी हुआ और इकबाल अंसारी ने तो यहां तक कह दिया था कि मुसलमानों को ओवैसी से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल क्या माहौल है? देखिए, राजनीतिक समीकरण इस तरीके से बदला कि ओवैसी जहां एक और अयोध्या के लिए विवादित बयान देते रहे, आज वही अयोध्या आकर जो है वो अपनी चुनावी आगाज कर रहे हैं। अयोध्या में आज दोपहर 1:30 बजे के करीब जो रुदौली विधानसभा है वहां पर ओवैसी आएंगे और लगभग 3 घंटे के करीब अयोध्या के रुदौली विधानसभा में रहेंगे। यहाँ पर जो उन्होंने अपने पहला प्रत्याशी उतारा है उसके समर्थन में जो है वो एक रैली करेंगे। रैली के तहत जो है मखदूम साहब बाबा की एक मजार है, वहां पैदल जाएंगे अपने समर्थकों के साथ। 2 कार्यालय हैं, उन कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे, मीडिया के साथ मुलाकात करेंगे और जो अपने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो वार्ता करेंगे और चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। ये इस तरीके से लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है। 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ओवैसी अयोध्या में रहेंगे। इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस अयोध्या को लेकर वो अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं, आज उसी अयोध्या में वो अपनी पहली चुनावी जो आगाज है वो कर रहे हैं, वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, रुदौली विधानसभा अपने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहां एक और अयोध्या की सदर विधानसभा महत्वपूर्ण है, वैसी रुदौली विधानसभा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास रुदौली विधानसभा रही है, लेकिन विगत 2 चुनावों से जो है बीजेपी के पास रही। तो ऐसे में रुदौली विधानसभा को चुनना ओवैसी की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है और ओवैसी दूसरी बार अगर देखा जाए, दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या के रुदौली विधानसभा में अपनी चुनावी आगाज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चुनावी आगाज होगा और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए। मयूर, चुनावी मोर्चा, चुनावी रणनीति और विवाद, जहां जाते हैं ओवैसी, विवाद भी उनके पीछे रहते हैं और अपने बयानों की चर्चा में रहते हैं। देखना बेहद यह भी होगा मयूर कि जब अयोध्या के बाद 8 सितंबर को ओवैसी सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे, चुनावी मोर्चे के साथ साथ, रणनीति के साथ साथ क्या कुछ कहते हैं मुसलमानों को लुभाने के लिए, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए, और किस तरह से, किस पार्टी पर वो सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं? बिल्कुल दिव्यांग, देखिए कि अयोध्या में ओवैसी का क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे सहयोगी ने विस्तार से बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है इसके बारे में बात करते हैं कि जब ओवैसी कहीं जाते हैं कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम वाली बात हो जाती है। इसी को लेकर जब वो अयोध्या को लेकर हमेशा से विवादित बयान देते रहे, बताते रहे बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहीं रहेगी, लेकिन अब जब फैसला आ चुका है, वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने अयोध्या का नाम फैजाबाद लिख दिया था, उसको लेकर विवाद हुआ। और जो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, उन्होंने आगाह किया है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि ओवैसी के बहकावे में ना आए, ओवैसी को उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए, ओवैसी को अयोध्या नहीं आना चाहिए, उन्हें हैदराबाद में ही रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो यूपी के मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं और विपक्ष भी हमेशा से यही बात कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी। तो ऐसे जब जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा होता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन अब जब ओवैसी 3 दिन के दौरे पे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, कहां पे जहां पे जाएंगे वहां पे कौन सी बातें रखते हैं,
क्या कुछ बयान देते हैं, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, और जो राजनीतिक मयूर और समीकरण है, मनमीत, वो क्या बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ओवैसी के अयोध्या आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, दर्शकों को आगे हम बताएंगे। बने रहिए, फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। जी हाँ।